इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मल्टीपल शीट्स में या मल्टीपल एक्सेल फाइल्स में अगर कोई टेबल्स हैं और हम उसको एक ही शीट पे कंबाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे किया जा सकता है। इसके लिए मिसाल हम लेते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। एक टेबल में हमारे पास फाइनेंस और एडमिन का डेटा है, एक में आईटी एंड सॉफ्टवेयर के एम्प्लॉयज़ का डेटा है, एक में एचआर के एम्प्लॉयज़ का डेटा है, एक में सेल्स एंड मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ का डेटा है। अब मैं इन सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा को एक शीट पे लाना चाहता हूँ, तो वो मैं एक्सेल में किस तरह कर सकता हूँ। अब कोई भी एक एक्सेल की फ़ाइल खोलें, उसमें आप ऊपर टैब्स देख रहे हैं मुख्तलिफ, उसमें आप डेटा के टैब में जाएंगे, गेट डेटा के ऑप्शन में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में जाएंगे, वहाँ नीचे फ्रॉम फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके लिए आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो सारी शीटें एक ही फ़ोल्डर में होनी चाहिए। वहाँ से ओपन फोल्डर करेंगे आप, ये पावर क्यूरी की एक विंडो जनरेट ओपन कर देगा। यहाँ आपको नीचे देखें 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कंबाइन, लोड डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, एक्सेल डेटा। इसमें बेहतर प्रेफर्ड है आपके लिए कि कंबाइन के टैब को क्लिक करें, वहाँ कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आपको देगा, उस पर क्लिक करें। ये आपको नई एक विंडो खोल देगा, उसमें ये आपको ऑप्शन दे रहा होगा सैम्पल फाइल के लिए एक टेबल का। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि नंबर ऑफ़ टेबल्स में सेम हेडिंग्स होनी चाहिए। अगर सेम हेडिंग नहीं होंगी तो वो डेटा आपका सिमेट्री में नहीं होगा, वो बड़ा मिसमैच डेटा आ जाएगा। क्योंकि हमारे चारों टेबल्स में सेम ही डेटा है, तो इसलिए हम इसको ओके करेंगे खाली। ये एक और विंडो का अगला स्टेप खोलेगा। अच्छा, यहाँ फिर आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। इसमें आप किसी कॉलम का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ फर्दर ऐड ऑन ये हो जाएगी बस कि वो सोर्स नेम का एक और कॉलम बना देगा। अगर आप ये कॉलम नहीं रखना चाहते और सिर्फ डेटा सारा कंबाइन करना चाहते हैं तो फिर से आप रिमूव कॉलम से उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और रिमूव कॉलम कर देंगे, तो जो कॉलम सेलेक्ट हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब इसमें आप कोई फर्दर चेंजेस नहीं चाहते हैं तो क्लोज़ एंड लोड का ये आप सेलेक्ट करेंगे और क्लोज एंड लोड को आप क्लिक कर देंगे। ये आपका सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा कंबाइन कर देगा, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एडमिन, फाइनेंस, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, सेल्स एंड सॉफ्टवेयर। ये सब का डेटा इसने कंबाइन कर दिया। नंबर ऑफ़ रोज़ आप चेक कर लें तो ये 13,000 रोज़ होंगे।